Good morning, children. Here I am Kumari Roma, Biology Department from Bhagwat Vidyapeeth. Student, today we are going to study class 9th Biology, chapter 6, Tissue. Student, we have discussed different type of tissues in earlier classes, and today we are going to study the permanent tissue. Permanent tissue. In permanent tissue, there are two different type of permanent tissue, that the complex permanent tissue, because simple permanent tissue we have already discussed. So today we are going to discuss the complex permanent tissue. Then complex permanent tissues are different from simple permanent tissues because these are made of 4 different types of component or cells. जबकि क्या था बच्चे कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज थे वो क्या था, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स से फॉर्म हुए थे, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बने हुए हैं. और ये जो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं वो क्या होते हैं कि वो कोऑर्डिनेट करके एक कॉमन फंक्शन करते हैं. तो कॉम्प्लेक्स permanent tissues are further 2 types, xylem and phloem. Okay, complex permanent tissues are 2 types, xylem and phloem, and these are categorized on the basis of their function. First, xylem tissue. Then student, xylem tissue, you can see the xylem tissues in this diagram. This is an NCERT book. This is an NCERT book, and you can see the xylem tissues are here. These are made up of 4 different type of cells. First of all, what is the function of xylem and how it works? Then xylem, the function of xylem is it transport the water from root to aerial part of the plant. Now, what is the aerial part of plant, student? Then the aerial part of plant are leaves. तो ये जाइलम का काम क्या है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना. ओके, वन मोर थिंग स्टूडेंट, जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू. ओके, बोथ आर कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू टुगेदर. देन इनका काम क्या है कि जाइलम का काम क्या है कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेगा फ्रॉम द रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. और फ्लोएम का काम क्या है स्टूडेंट कि फ्लोएम जो लीफ में फूड प्रिपेयर होता है उस फूड को एरियल पार्ट से प्लांट के सारे डिफरेंट पार्ट्स तक, पूरे रूट तक पहुंचाता है. ठीक है, तो फिलहाल हम लोग जाइलम के लिए स्टडी करेंगे, उसके बाद फ्लोएम देखेंगे. तो जाइलम का वर्क जो होता है वो पैसिव वर्क करता है. पैसिव वर्क का मतलब क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होता है इसके लिए, एटीपी यूज नहीं होता है इसमें जाइलम के फंक्शन में. यानी वाटर का जो कंडक्शन होता है रूट से लीफ तक जो पहुंचता है उसमें क्या होता है कि एनर्जी का यूज नहीं होता है, एटीपी का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए इसके फंक्शन को कहते हैं पैसिव वर्क करता है. एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर from root to aerial part of the plant or different parts of the plant is known as ascent of sap. Ascent of sap. It is a name for the process of transportation of water from root to aerial part of the plant. Now student, xylem work unidirectional. Unidirectional का मतलब क्या है कि जो पानी प्लांट ने, रूट ने सॉइल से एब्सॉर्ब किया वो एरियल पार्ट तक पहुंचा. अब वापस वो वाटर जो एरियल पार्ट प्लांट के लीफ तक पहुंचा है वो वापस रूट तक नहीं आएगा. यूनिडायरेक्शनल है. जो पानी नीचे से गया अब वो वापस नीचे की तरफ नहीं आएगा. तो फिर वो एक्स्ट्रा वाटर जो एब्सॉर्ब करता है, तो फिर वो वाटर होता क्या है, वो वाटर ट्रांसपीरेट हो जाएगा. कहाँ से? लीफ से ट्रांसपीरेट होगा और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये फंक्शन है जाइलम का. अब
जाइलम जो है वो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। वो कौन कौन से सेल्स हैं? जो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं वो कौन कौन से सेल हैं जो जिनसे जाइलम टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है? तो जाइलम टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। उनका नेम है ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। वंस अगेन, ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ओके, ये जाइलम में जो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं स्टूडेंट, उसमें 3 जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो डेड सेल होते हैं, यानी 3 जो है वो डेड है, सिर्फ 1 जो है वो लिविंग सेल है। तो 3 जो है वो डेड है, वो कौन कौन से हैं? तो वो 3 डेड सेल्स जो है वो है ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम वेसल्स। ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर and xylem vessels, these 3 cells are dead cell and one is living, that is xylem parenchyma। xylem parenchyma। अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टूडेंट, तो इनका जो है ये थिक वॉल होता है। वॉल जो है सेल्स का जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही मोटी भित्ति होती है। इसी वजह से वाटर का जो कंडक्शन होता है ऊपर की तरफ जो जाता है वो अच्छे से हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है। और इनका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से भी वाटर का कंडक्शन जो है वो प्रॉपर्ली हो पाता है। एक ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर मैं थोड़ा नजदीक से दिखाऊंगी। ये जो स्ट्रक्चर है वो है जाइलम पैरेन्काइमा का स्टूडेंट। ये स्ट्रक्चर है जाइलम पैरेन्काइमा का। तो जाइलम पैरेन्काइमा का वर्क क्या होता है स्टूडेंट? जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो फूड स्टोर करता है, उसके साथ साथ जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो वाटर के कंडक्शन में, साइड वे वाटर के कंडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये मेन काम जो होता है वो किसका होता है? जाइलम वेसल्स का होता है। आप देखेंगे कि जाइलम वेसल्स जो है वो क्या है? परफोरेटेड है, परफोरेटेड होल्स है इसमें, छोटे छोटे बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये ट्रैकेट्स है जो दोनों ऊपर और नीचे क्या है? टैपरिंग है। टैपरिंग का मतलब यहाँ पे पतला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। और ये जाइलम वेसल्स है जो मेन फंक्शन होता है वाटर के कंडक्शन का, ये सब हेल्प करते हैं इसको, और इसके थ्रू ही होता है जो क्या है? परफोरेटेड है, होल्स हैं, पिट्स जो है वो इसमें क्या है? प्रेजेंट होता है। और ये जाइलम पैरेन्काइमा है जो क्या करता है? ये फूड को स्टोर करता है और इसके साथ साथ ये साइडवे वाटर का कंडक्शन करता है पूरे प्लांट बॉडी में। अब एक और है जो जाइलम फाइबर है। तो जाइलम फाइबर जो है वो पूरे फंक्शन में मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करता है, और वो क्या है? डेड सेल है। सिर्फ ये जो पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा, ये लिविंग सेल है। बाकी सारे जो हैं जिनसे जाइलम टिश्यू बना हुआ है, जिन सेल्स से, उसमें 3 जो हैं वो डेड हैं। कौन कौन से? फिर एक बार आप जान ले कौन कौन से? ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम फाइबर। जाइलम पैरेन्काइमा इज अ लिविंग सेल। ओके, तो ये हम लोग आज जाइलम के बारे में पढ़े, और फ्लोएम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, टिल देन बाय।